अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द सेकंड पार्ट ऑफ द डेमोग्राफी। ठीक है, अब आते हैं मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मेनली डेथ को कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डेथ जो है ना, बेसिकली हम लोग जो है ना फार्मूला जो है ना डेथ के लिए वही क्रूड डेथ रेट वाला ही फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ना अगर आप स्पेसिफाई करते हो ना, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एज स्पेसिफिक डेथ रेट है ना, तो एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होगी कि नंबर ऑफ पीपल डाइड इन दैट ऑफ दैट एज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ दैट एज पीपल ना, या आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गया, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गया, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, इनके अपने अपने फॉर्मूले, वो हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना याद रखना है। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो हमारे पास ये मोर्टेलिटी को है ना रिड्यूस करा देती हैं। ठीक है, मतलब कि मोर्टेलिटी डेथ को रिड्यूस करा देती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो हेल्थ मेजर्स है ना, ठीक है, वो पब्लिक हेल्थ मेजर्स सही से काम कर रहे हैं, या हमारी जो बच्चों को वैक्सीनेशंस दी जा रही हैं, या बच्चों को जो है नई नई एंटीबायोटिक्स बन रही हैं, या उस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई है और एग्रीकल्चर को भी प्रमोशन मिल रही है, प्रॉपर सैनिटेशंस हो रही हैं, ठीक है, और हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली डेथ रिड्यूस हो जाएगी उस कंट्री में। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं फर्टिलिटी पे। ठीक है, फर्टिलिटी इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ चाइल्ड फीमेल हैड इज़ नोन एज फर्टिलिटी, कि एक फीमेल के कितने बच्चे हैं उसको हम फर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब फर्टिलिटी के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। फर्टिलिटी के डिटर्मिनेंट्स को याद करने के लिए निमोनिक है सीड फोरन। ठीक है, सीड फोरन, एस से हमारे पास आ जाएगा स्पेसिंग, मतलब कि जितनी ज़्यादा स्पेसिंग होगी बिटवीन चाइल्ड तो ऑब्वियसली हमारी उतनी फर्टिलिटी कम होगी, मतलब नंबर ऑफ़ बर्थ कम होगी। इसके अलावा एजुकेशन, ऑब्वियसली एजुकेशन ज़्यादा होगी तो फर्टिलिटी कम होगी। इकोनॉमिक स्टेटस, ऑब्वियसली जो अमीर लोग होते हैं उनके कम बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, ऑब्वियसली अगर कम ड्यूरेशन हुई हुई है मैरिज की, ठीक है, तो उसमें हमारे पास बच्चे जो हैं वो कम होंगे, और इवन जो स्टार्ट ऑफ द ईयर होती है ना मैरिज की, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। अदर में फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर रिलीजन, मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे होते हैं और एज़ कम्पेयर टू क्रिश्चियन या हिंदू। ठीक है, फिर आ जाते हैं एज एट मैरिज, तो ऑब्वियसली अगर एज जो है वो लेट मैरिज हो रही है तो ऑब्वियसली बच्चे भी कम पैदा होंगे। फिर आ जाते हैं न्यूट्रिशन, जिन लोगों की न्यूट्रिशन कम होती है ना, जिन गरीब मतलब जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनकी न्यूट्रिशन कम है तो उनके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। ठीक है, बस ये हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कॉज ऑफ हाई फर्टिलिटी, मतलब बच्चे ज़्यादा किन जगहों पे पैदा हो रहे हैं, तो इन्हीं डिटर्मिनेंट्स को बस डिस्कस कर लेना है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कि अगर हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा है ना तो उसका फर्टिलिटी पे क्या अफेक्ट पड़ता है। देखो, एक तो बायोलॉजिकल अफेक्ट पड़ता है। बायोलॉजिकल अफेक्ट ऐसे पड़ता है कि अगर डेथ ज़्यादा हो गई ना तो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएगी। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएगी तो उसकी वजह से जल्दी से जल्दी जो है वो प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, फिर सेकंड ये है कि इसका एक हमारे पास अफेक्ट आता है रिप्लेसमेंट अफेक्ट। रिप्लेसमेंट अफेक्ट ये होता है कि अगर बच्चा अर्ली लाइफ में मर गया ना तो उसकी कंपनसेशन के लिए नया बच्चा वो लोग प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इंश्योरेंस इफेक्ट। इंश्योरेंस इफेक्ट ये होता है कि अगर बच्चा जो है वो ज़रा बिफोर रीचिंग एडल्टहुड, मतलब कि एक 18-19 साल की एज में बच्चा मर गया है ना, तो ऑब्वियसली उसकी माँ बाप के लिए तो एक इंश्योरेंस होती है बच्चा, तो कहते हैं कि हमारे पास तो हमारा बच्चा ही नहीं है, वो तो दूसरा बच्चा पैदा कर देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा जी, अब हम आते हैं मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी के हमारे पास डिफरेंट मेजर्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट जो होता है ना, हमारे पास डिफरेंट 11 मेजर्स हैं, वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ बर्थ इन दैट पॉपुलेशन इन दैट ईयर डिवाइडेड मिड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आपका क्रूड बर्थ रेट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है जनरल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, जनरल फर्टिलिटी रेट जो होता है ना, ये बेसिकली इसमें आपने सेम फार्मूला है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर डिवाइड बाय, इसमें जनरल फर्टिलिटी है ना तो इसमें आपने वो लिख लेना है फीमेल विद रिप्रोडक्टिव एज 15 से 49 साल की फीमेल्स। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में लिखना है नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑफ फीमेल एज एक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफ एज एक्स। ठीक है,
अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट कैसे मालूम करते हैं? एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो है वो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय जो हम लोगों ने वो की है, एज इंटरवल दिया है, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, सही है, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इंटरवल हम लोगों ने 5 साल का रखा है बीच में, या हमने 10 साल का रखा है, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ गर्ल बॉर्न लाइफ बॉर्न डिवाइड बाय फीमेल विद करंट फर्टिलिटी पैटर्न, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आता है, NRR, ठीक है, नेट फर्टिलिटी सॉरी नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है, ये हमारे पास डेमोग्राफिक इंडिकेटर है, ठीक है। अब अगर हमारे पास नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 है ना, तो मतलब बर्थ और डेथ इक्वल है, ठीक है। अब अगर नेट रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा हो गया तो मतलब बर्थ ज़्यादा हो गई और डेथ कम हो गई है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ना। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ चाइल्ड 0 to 4 ईयर, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स, ठीक है, बिटवीन 15 to 49 ईयर ऑफ एज, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं प्रेगनेंसी रेट, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मैरिज फीमेल्स, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं अबॉर्टिव रेट ना, तो अबॉर्टिव रेट बेसिकली टोटल नंबर ऑफ अबॉर्शन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल हैविंग चाइल्ड बेयरिंग एज, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैरिज रेट, ठीक है, मैरिज रेट मेनली नंबर ऑफ मैरिज इन ए ईयर डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं पॉपुलेशन पैरामिड पे, ठीक है। पॉपुलेशन पैरामिड बेसिकली होता क्या है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक कंट्री और एरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड एज इज़ नोन एज पॉपुलेशन पैरामिड, ठीक है। अब पॉपुलेशन पैरामिड जो होते हैं ना, जैसे बुक में इन लोगों ने एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास नीचे हमारे पास जो होता है वो होती है जेंडर, यहाँ पे हमारे पास होती है एज, ठीक है। अब ये हमारे पास पाकिस्तान का एज आबान का है, इसको साइड पे रखना है, सिर्फ पाकिस्तान का फ़िलहाल के लिए करते हैं, ठीक है। जो बेस होती है ये चिल्ड्रन के लिए होती है, जो एपेक्स होता है ये हमारे पास एल्डरली लोगों के लिए होता है, और जो मिडिल पोर्शन होता है ना, ये हमारे पास बेसिकली यंग पॉपुलेशन का होता है और जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ना इस लेफ्ट साइड इज़ फॉर मेल एंड राइट साइड इज़ फॉर फीमेल, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास 3 टाइप होती हैं पॉपुलेशन पैरामिड की। एक ट्रायंगुलर होती है, ठीक है, जो पाकिस्तान की है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री की है। फिर बी हाइव है, ठीक है, जो हमारे पास ऐसे करके होती है, ऐसे करके, जैसे कि ये वाली है, ये बी हाइव है, ठीक है, जैसे जापान की हो गई या सिंगापुर की हो गई, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिनकी वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगुलर, जो हमारे पास स्टेशनरी होती है, मतलब ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आ रही होती, तो वो हमारे पास है यूके की, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन इज़ बेसिकली जब आपकी रिसोर्सेज कम हो जाएं और आपकी नंबर ऑफ़ पीपल इन दैट कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो उसको आप ओवर पॉपुलेशन कहते हो, ठीक है। अब जो हमारे पास ये पॉपुलेशन पैरामिड है ना, ये 3 चीज़ों, इसकी यूजेस 3 है। एक हमारे पास है ग्रोथ रेशो, डिपेंडेंसी रेशो एंड हमारे पास सेक्स रेशो, ठीक है, ये इसके यूजेस हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद उसको हम फाइंड करते हैं इसे, ठीक है। फिर इसके बाद डिपेंडेंसी रेशो पे आते हैं। डिपेंडेंसी रेशो क्या होती है? चिल्ड्रन प्लस एल्डरली डिवाइड बाय वर्किंग पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। देखो, पॉपुलेशन अंडर 15 प्लस पॉपुलेशन ओवर 65 डिवाइड बाय पॉपुलेशन बिटवीन 16 एंड 64, ठीक है। अच्छा, फिर ये पॉपुलेशन जो डिपेंडेंसी रेशो है ना पाकिस्तान को, वो 66% है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डिपेंडेंसी सिंड्रोम। ऑब्वियसली एक बंदा डिपेंडेंट है ना, तो वो वीक ही होता है ना, तो उसको डिपेंडेंसी सिंड्रोम कहते हैं। अब सेक्स रेशो पे आते हैं। नंबर ऑफ़ फीमेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ मेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ फीमेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ सेक्स रेशो, ठीक है। अब सेक्स रेशो जो होता है ना, वो हमारे पास लो क्यों है, ठीक है, कॉज ऑफ लो सेक्स रेशो। इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं। सोशल फैक्टर्स ये होते हैं कि
जो मेल होता है ना उसकी वो ज़्यादा होती है, प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, फ़ीमेल की प्रेफरेंस कम होती है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, या तो फीमेल अबॉर्ट कर देती हैं फीमेल चाइल्ड्स को, या तो अबॉर्ट नहीं है तो पैदा हो गई है तो इन्फेंट को मार देंगे, या तो फीमेल जो है वो ख़ुद प्रेगनेंसी की वजह से मर जाती हैं, और या तो अगर वो बच्ची जो है वो बड़ी भी हो गई है तो वो नेग्लेक्टेड चाइल्ड होगी। ठीक है, बायोलॉजिकल कॉज ये होती है कि जो मेल स्पर्म होता है ना वो इजीली जो है पेनिट्रेट कर जाता है और वो एग के साथ कंबाइन होता है और प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।